अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको वेलकम कहते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ीशान नशर में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम कुछ टेक्निकल कुछ मज़े की वीडियो बनाने लगे हैं। जैसा कि हम पहले से भी एक वीडियो बना चुके हैं, बल्कि दो वीडियो हमने बना चुके हैं। जो पेपर बनाते हैं हम स्कूल के बच्चों के लिए, वो कैसे बना सकते हैं हम लोग, तो वो हमें बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और वीडियो इसके ऊपर बनाई जाए, क्योंकि लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। कुछ बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना प्राइवेट बिजनेस ऑन किया हुआ है, तो वो उनको पेपर बनाने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसी वजह से मैंने एक पेपर बनाने का एक मेथड चूज़ किया है, क्योंकि हमारे अपने भी स्कूल है, तो हम उधर जो पेपर मेथड बनाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से एक पेपर बना सकते हैं स्टूडेंट के लिए, 9th क्लास और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए भी। तो जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं आज वो है हमारे पास इन पेज की सबसे पहले बेसिक सेटिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो इन पेज की बेसिक सेटिंग वो होती है, ये आपने सिंपल एडिट के ऊपर जाना है, इसका कीबोर्ड सेलेक्ट करना होता है अपने जो आपको जो अच्छा लगता हो। तो परफॉर्मेंस पे जाने के बाद आपने कीबोर्ड परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करना है। तो जो पे यहाँ पे कीबोर्ड की राइटिंग है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब सी है, तो आपने अपनी मर्ज़ी की इधर हेडिंग चूज़ कर लेनी है। मेरे इधर तो जो फोनेक्स यूज़ करने लगा हूँ, क्योंकि फोनेक्स के साथ सारा पेपर आसानी से बन जाता है। इसका फोनेक्स का ये फ़ायदा ये होता है कि अगर आप आर लिखना चाहते हो तो इंग्लिश की अगर आप रे लिखना चाहते हो तो रे की जगह पे आर लिखा जाएगा, क्योंकि रे और आर एक ही वॉइस देते हैं। इस तरह ये वॉइस टू वॉइस कीवर्ड है। जैसे आप लिखते हो एम, एम का मतलब बीम, बीम है बीम, अलिफ का मतलब ए है, बी का मतलब बे है। इसी तरह से आप लोग उर्दू लिख सकते हो। तो सिंपली ये थी हमारी आज की बेसिक सेटिंग, एक ही थी कि आपने जो कीबोर्ड सेट कर कैसे करना है और कैसे नहीं करना। तो सिंपली मैं आज आपको पेपर का इंट्रोड्यूस करता हूँ। सबसे पहले अपने स्कूल का नाम आप लोगों ने लिखना होता है, वो टॉप के ऊपर ये अपने अपने स्कूल का नाम लिख लेना होता है। ये वाला जो स्कूल का नाम है इसको सबसे टॉप के ऊपर लिख लेना है। उसके बाद जमात लिखनी है आप लोगों ने, जमात का भी जो नाम है। उसके बाद टोटल नंबर इधर हेडिंग देंगे, उसके बाद टाइम देंगे। उसके बाद आपने देना है पेपर, पेपर कौन सा है। उसके बाद ब्रैकेट में आपने लाजमी लिखना है कि पेपर फर्स्ट हाफ का ले रहे हैं, फर्स्ट 2 चैप्टर्स का ले रहे हैं, फर्स्ट 3 चैप्टर का ले रहे हैं। आपने जितने भी बड़े बड़े स्कूल देखे होंगे उन्होंने सिंपली सब चीज़ों को वाजिया किया होता है। उसके बाद है मुख्तलिफ से सवालात के जवाब दे, सवाल नंबर 1 है। उसके बाद आपने 20 है तो मतलब 10 सवाल दिए हुए हैं, तो आपने ये देखिए 10 सवाल दिए हैं, तो 10 के 10 ही करने हैं। आप लोग कोई चॉइस रखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड है कि आप चॉइस रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते। इसमें सबसे पहला सवाल आपने लिख के उसके आगे ही दूसरा सवाल लिखना है, क्योंकि शॉर्ट सवाल छोटे होते हैं। जो सवाल छोटे होंगे आपने अपना पेज भी सेव करना है, पहले लिख लेना, फिर दूसरा भी लिख लेना, फिर दूसरा लिख के तीसरा उसके आगे आकर जो, लेकिन फिफ्थ वाला है वो थोड़ा सा लंबा है, उसके आगे आपने कोई क्वेश्चन नहीं लिखना। उसके बाद अगर तो कोई चीज़ लंबी है, मतलब हाफ से ज़्यादा चीज़ कवर कर लेता है क्वेश्चन, तो आपने उसके आगे कुछ नहीं लिखना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपने ये सेकंड लिखना है, फिर थर्ड लिख लेना है। इस तरह फिर करके ये आप लोग एक 10 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आसानी से तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही यूनिक तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। अब बात आई थी कि इसको बोल्ड किस तरह करते हैं और इनको बोल्ड किस तरह कर लेते हैं, कि इनको साइज़ किस तरह चेंज करते हैं, कि राइटिंग किस तरह चेंज करते हैं। तो सिंपली आपने जो भी चीज़ बोल्ड करना चाह रहे हैं, जैसे ये हमारे पास आयशा पब्लिक है, इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं, तो बी की ऑप्शन जो कंट्रोल बी भी है, और आप सिंपली बी के अलावा भी जो बी के अलावा भी ऊपर जो बी बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कंट्रोल बी भी दबा सकते हैं। जैसे अब देख सकते हैं कि मैंने बोल्ड किया है, तो अब देखिए थोड़ा सा डार्क हो चुका है। बोल्ड का मतलब होता है किसी हेडिंग को ऐड कर लेना। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो ये है कि इटैलिक किस तरह करना है। इटैलिक मीन्स ये होता है कि किसी चीज़ को टेढ़ा थोड़ा सा कर लेना। जैसे हमारे पास इटैलिक की ऑप्शन ये है कि हमने इसको ये इस तरह थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया, आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा भी कर सकते हो। तो ये सिंपली बहुत ही मज़े की जो हेडिंग बन जाएगी, और बहुत ही मज़े का पेपर जो देखने वाले को पता चला किसी प्रोफेशनल बंदे ने पेपर बनाया हुआ है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि तफसीली सवालात के जवाब दे, उसमें आप डायग्राम किस तरह ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो डायग्राम उनसे ऐड नहीं होती। तो सिंपली अगर आपने डायग्राम्स ऐड करनी है तो आप सिंपली ये जो ऑप्शन देख रहे हैं बॉक्स की ऑप्शन, आप इधर जाएँ और या बॉक्स ड्रॉ करें, और इसके अंदर जो सिलेक्ट ऑल, उसके अंदर पेस्ट भी आप कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखें आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये बॉक्स ड्रा करें आप, उसके अंदर आपने इंपोर्ट पिक्चर के ऊपर क्लिक कर लेना है। इंपोर्ट पिक्चर के बाद आपने जो पिक्चर इंपोर्ट करनी है तो उसको इधर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपकी जो पिक्चर है वो सारी के साथ इधर इंपोर्ट हो जाएगी।
तो उसके बाद जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में एक तो हमने डायग्राम डाली, उसके बाद फिलिंग दी ब्लैंक्स डाली, और जो हमारे पास जो सबसे प्रॉब्लम आती है कि वो उर्दू के इन पेज के अंदर आप इंग्लिश लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसकी एक शॉर्टकट की है, मैं आपको नीचे लिख देता हूँ कि शॉर्टकट की को आपने याद रखना है। जो इसकी शॉर्टकट की है वो इसके साथ आप आसानी के साथ उर्दू के जो पेज है उसके अंदर इंग्लिश लिख, जैसे ये देख सकते हैं मैंने कंपलसरी का वर्ड यूज़ किया हुआ है। हालांकि उर्दू जो इन पेज है उसके अंदर बहुत ही मुश्किल लिख रहा है, लेकिन इसके लिए एक की है, इसको हम कहते हैं कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस को आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं कि इंग्लिश की नीचे ऑप्शन आ चुकी है, आप इंग्लिश लिख सकते हो। अदरवाइज आप देखें इंग्लिश की आप है अब कर सकते हो, ये देखें आप इसके ऊपर भी सिंपली क्लिक करके इंग्लिश और उर्दू भी कर सकते हैं। अब मैं इंग्लिश लिखना चाह रहा हूँ, मैंने तो सिंपली इंग्लिश लिख ली है। अब देखो जैसे थी ये देखिए कंट्रोल प्लस स्पेस, ये शॉर्टकट की है दोस्तों। आपने अगर तो इसको आसानी के साथ इसको करना चाह रहे हो तो आप इसको आसानी के साथ ये पेपर के अंदर जो इंग्लिश भी ऐड कर सकते हो, ये सिंपली आप इसको यूज़ करके इंग्लिश ऐड कर सकते हो। तो उससे अगली जो हमारे पास मज़े की जो बात आती है वो ये है कि आप इसके अंदर डायग्राम्स भी ऐड कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स भी ऐड कर सकते हो, इंग्लिश भी डाल सकते हो, और पेपर की जो मार्जिन है उसका भी। अगर अक्सर बात आ जाती है हमारे पास जो लोगो जो डालते हैं वो किस तरह, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है हीडर्स एंड फूटर की। जिसने अभी तक नहीं देखी हीडर फूटर की, हमारे चैनल में जाए। हाउ टू क्रिएट इन पेज में जो पेपर हम तैयार करते हैं उन्होंने ऐसे किया होता है कि पहले इन पेज से पेपर प्रिंट निकाल लिए होते हैं, उसके अंदर वाटरमार्क लगा लिया होता है, और फिर उसके बाद इसके ऊपर आप काम करते हैं। फिर वो जो पेपर प्रिंटर के अंदर रख के फिर उसी जो पेपर पहले एडिट किया हुआ है उसी के ऊपर प्रिंट निकालते हैं, जिसकी वजह से ये जो पेपर है इसके अंदर लोग। अदरवाइज़ तो मैंने अभी तक कोई नहीं देखा, मे भी आप लोगों को पता हो, तो मैंने अभी तक तो कोई ऐसा उर्दू का सॉफ्टवेयर नहीं देखा जिसके साथ हम अंदर वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। तो अगर तो आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हमें फीडबैक ज़रूर दिया करें यार कि आपको वीडियो किस तरह लगी है। तो हम आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।